welcome back to the channel guys. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So in this video I'll be waking up at 4 a.m. उसके साथ साथ I'll be sharing some Japanese study secrets and I'll be doing my holiday homework and studying civics and biology. So make sure to watch this video till end. उसके साथ साथ subscribe कर देना if you are new to the channel. So let's begin with the video now. तो आई वोक अप एट 3:45 क्योंकि मैंने टाइमर तब का ही सेट किया था एंड मैं सोई नहीं थी पूरी रात. आई फेल्ट लाइक कि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ और जैसे ही टाइमर बजा था मैं उठ गई थी. तो सबसे पहले मैंने अपनी वाटर बॉटल फिल की एंड उसके बाद मैंने बैठ के आराम से पानी पिया टू रिचार्ज माई बॉडी. एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा था तो मैंने थोड़ी देर के लिए पानी पिया और उसके बाद मैं बैठ गई थी. उसके बाद आई चेक माई टू डू लिस्ट जो मैंने रात को बनाई थी एंड आई हैव हर्ड कि सुबह को उठ के टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ ब्रेन ड्रेनिंग टास्क. तो उसके बाद आई सॉ दिस जो मैंने बनाया था एंड आई थॉट कि मैं 100 डेज़ के पहले एक वीडियो बनाऊंगी लेकिन बीच में छठ पूजा आ गया था जिस कारण से मैं भूल गई थी. एंड अभी 96 डेज़ बचे हैं जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो. सो आई होप तुम लोगों को रियलाइज़ हो रहा हो मेरी तरह कि कितना कम टाइम बचा है फॉर बोर्ड्स. क्योंकि जैसे पूरा साल निकल गया वैसे ये 3 महीने भी तुरंत निकल जाएंगे. 96 डेज़ मीन्स 3 months and 4 days. तो हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. एंड अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरी तरह मेरे तो कुछ चैप्टर्स हो भी गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है. Now I want to share with you guys some of my favorite Japanese study secrets and they are really effective. So the first one and favorite one is Shiri, Shito and Shijo. Shiri का मतलब है sort, Shijo का मतलब है set and order and Shijo का मतलब है शाइन. इसका मतलब है अपने सराउंडिंग्स को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना सो दैट तुम प्रोडक्टिव फील करो. तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब मेरे सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा अनईजी से एंड मेसी होते हैं ना तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो उस इन्वायरमेंट में पढ़ सकेगा. तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू क्लीन मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते रहती हूँ हमेशा ताकि बस मुझे पढ़ने का मन करे एंड आई फील प्रोडक्टिव. तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा भरा भरा सा था लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज लग रहा था तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग गुड कि अब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है. उसके बाद आई सेट डाउन हेयर ऑन माई बेड विथ माई वाटर बॉटल एंड माई अलार्म क्लॉक ताकि मुझे टाइम पता चलते रहे. तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी ना. सबसे पहले मुझे करना था अपना हॉलीडे होमवर्क बिकॉज इट वाज द लास्ट डे ऑफ माई वेकेशन. तो मुझे छठ पूजा एंड दिवाली दोनों के लिए वेकेशन मिली थी तो इसलिए वेकेशन थोड़ी सी लंबी थी एंड दिस वॉज 10th of October जो कि लास्ट डे थे मेरे वेकेशंस के एंड इट वॉज संडे. तो सबसे पहले मैंने अपना बैग पैक किया था क्योंकि मुझे अपना बैग पैक करना था एंड मुझे उसी अकॉर्डिंगली अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना था ताकि मंडे को जिस भी सब्जेक्ट के हॉलीडे होमवर्क को सबमिट करना हो मैं कर दूँ. तो सबसे पहले मैं बैठ गई, मैंने थोड़ा पानी पिया एंड उसके बाद एट 5:30 समथिंग मैं सारे हॉलीडे होमवर्क को अपने फ़ोन से लिख रही थी जो भी हॉलीडे होमवर्क था मेरा जो कि मेरे स्कूल ग्रुप पे आया था. तो मैं सबको लिख रही थी एंड आई एम अ पर्सन जो लास्ट डे ही हॉलीडे होमवर्क करता है. तो आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारी हॉलीडे होमवर्क मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही मैं कर पाती क्योंकि जो चैप्टर्स मैंने पढ़े नहीं है उसका हॉलीडे होमवर्क मैं कॉपी नहीं करना चाहती थी. सो आई थॉट कि जो चैप्टर्स मैं पढ़ूँगी बस मैं उसका ही हॉलीडे होमवर्क करूँगी. तो संस्कृत का ना मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस वाला पार्ट था तो बस मैंने क्वेश्चंस लिखे थे क्योंकि आंसर्स मुझे पता नहीं थे एंड आंसर्स मैं स्कूल में लिखने वाली थी. तो बस मैंने क्वेश्चंस लिख लिए जितने भी मैं लिख सकती थी एंड बस उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई थी बिकॉज मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था. सो एट 5:48 मैं चली गई थी सोने के लिए एंड उसके बाद आई सेट डाउन टू स्टडी इन इवनिंग एंड सबसे पहले मुझे आज पढ़ना था सिविक्स. तो बहुत टाइम से मैंने सोशल साइंस के कोई भी चैप्टर को नहीं छुआ है ना ही मैंने लेक्चर्स किए हैं और मेरे सोशल साइंस में 6 चैप्टर्स हुए हैं आउट ऑफ 19 और 18 जितने भी चैप्टर्स है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ने वाली थी चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्योंकि ये चैप्टर मेरे स्कूल में आधा हुआ है. जो सेकंड वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड वहाँ से ही हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे जो कि हमारा हॉलीडे होमवर्क था. तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगी इफ़ यू गाइज वांट.
तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी करने के लिए अपना लेक्चर 1। मैंने अपना पेंसिल, इरेजर सब कुछ ले लिया था अपने साथ, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं उसको हाईलाइट कर सकूँ अपनी पेंसिल से। एंड पहले मैं अपने हाईलाइटर्स से किया करती थी हाईलाइट, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है एंड उसके बाद मुझे बुक की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। So now I just use pencil to highlight or to write questions, and जितने भी important points या जो भी छोटे से points मुझे लग रहे होते हैं, जो भी मुझे पढ़ के समझ में आया होता है ना, मैं उसको साइड में पेंसिल से लिख लेती हूँ। और जो क्वेश्चंस भी हमें स्कूल से मिलते हैं मैं उसको बुक में ही लिख लेती हूँ, ताकि सब कुछ एक जगह पे रहे एंड मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज ना ओपन करने पड़े फॉर अ सिंगल चैप्टर। So guys, before moving further, I want to tell you about sample papers. Like अब तो last 3 months बचे हैं, so we need to solve sample papers after completing our syllabus, क्योंकि sample papers are must, ताकि तुम्हारी preparations हो जाए and जब तुम board exam देने बैठो तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम first time अपना exam दे रहे हो। So I have got this sample papers of PW and इसमें 50% competency based questions मिल जाएंगे as per CBSE 2025 का जो circular निकला था उसके according, and इसमें cheat sheets and 100 most probable questions भी हैं। तो सबसे पहले you will get some tips जिसमें तुम्हें लिखा था कि क्या तुम्हें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए while giving you board exams, एंड उसके बाद you will get a self assessment sheet, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे तुम गलतियाँ कर रहे हो एंड कहाँ पे तुम्हें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए एंड कौन से टॉपिक पे तुम्हें अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे दिया था कि हाउ टू लाइक फिल योर आंसर शीट, जिसमें हमें आई थिंक सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है एंड OMR शीट भरनी होती है। तो उन सब का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। दैट इज़ अ गुड पॉइंट, ताकि तुम्हें पहले से ही पता होगा कि कैसे उसको फिल करना है। उसके बाद यू विल गेट CBSE के पास्ट 5 years पेपर्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी ईयर में कौन से चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे था कंटेंट पेज, जिसमें सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे सारे चैप्टर्स की चीट शीट। उसके बाद मिलेंगे 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब जो हर ईयर रिपीट हुए हैं एंड इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, एंड दैट इज़ रियली गुड। उसके बाद CBSE का 3 सॉल्व सैम्पल पेपर्स मिलेगा तुम्हें, एंड उसके बाद यू विल गेट 12 मोस्ट सैम्पल पेपर्स जिसको तुम्हें सॉल्व करना है। एंड एट द लास्ट ऑफ बुक यू विल गेट ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द सैम्पल पेपर्स। एंड यहाँ पे फ्लो चार्ट्स में ना सारे कॉन्सेप्ट्स, लाइक हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके दिया हुआ था, विच यू कैन यूज़ फॉर लाइक लास्ट मिनट रिविजन, एंड चैप्टर को सॉल्व करने से पहले भी तुम इसको रिव्यू कर सकते हो, ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद यू विल गेट 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक सबसे पहले मैं इन्हीं को सॉल्व करने वाली हूँ। एंड उसके बाद थे सॉल्व्ड पेपर्स, लाइक 3 सॉल्व्ड पेपर्स दिए हुए थे, जिसमें क्वेश्चन के नीचे ना आंसर शीट दी हुई थी टॉपर की। एंड दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर मी, क्योंकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ तो आई ऑलवेज वंडर कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी तो मैं अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ पे, ताकि क्लीन लगे एंड सब कुछ मैंशनड हो, कुछ छूट ना जाए। तो इसको देख के यू कैन टेक अ रेफरेंस कि कैसे तुम्हें अपने आंसर को लिखना है, सो दैट तुम्हें उस क्वेश्चन के आंसर पे फुल मार्क्स मिले। एंड स्पेशली मैथ्स में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। देन एट लास्ट एक्सप्लेनेशन का एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया था, जिसमें सारे एक्सप्लेनेशन थे, एंड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में भी यहाँ पे टॉपर्स की शीट भी इंक्लूड की गई थी, जो कि तुम लोग वीडियो में देख सकते हो। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स थे टॉपर्स के, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। उसके साथ साथ कुछ की पॉइंट्स भी हाईलाइट किए गए थे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की गई थी, जैसे तुम कौन सी मिस्टेक कर सकते हो और कौन सी मिस्टेक बच्चे यूजुअली करते हैं, सब कुछ यहाँ पे था। ऑल्सो यहाँ पे नेलिंग द राइट आंसर का भी कुछ दिया था। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की गई थी। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सैम्पल पेपर्स काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं कंपेयर टू ऑल अदर सैम्पल पेपर्स। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय दिस सैम्पल पेपर्स फ्रॉम PW स्टोर, सो यू कैन यूज़ द कोड WTB150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। एंड ये बुक Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो जाओ जल्दी से बुक्स को ले लो। कमिंग बैक ऑन द वीडियो, एंड हेयर आई वॉज डन विथ माई लेक्चर 1, एंड देन उसके बाद मैंने लेक्चर 2 का भी थोड़ा सा पार्ट किया था, क्योंकि वहाँ से जो 1-2 टॉपिक्स थे उसके क्वेश्चंस थे मेरे पास जो कि मुझे करने थे। उसके बाद मैंने अपनी सिविक्स की नोटबुक निकाली, जिसमें मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स करने वाली थी, जिसमें मैंने चैप्टर 2 के बाद कोई क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं किए थे। तो अब मैं सीधा यहाँ पे करने वाली थी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के चैप्टर, क्योंकि उतना मैम देखने भी नहीं वाली है, तो मैंने सोचा नहीं करते हैं। एंड मैंने ना हाईलाइटर से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसका पेज ही लाइक पूरा निकाल कर फेंक दिया। एंड उसके बाद मैं कर रही थी अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो टोटल 4 क्वेश्चन आंसर्स थे, लेकिन मैं 3 ही कर रही थी, क्योंकि जो 4th वाला क्वेश्चन था मुझे उसमें डाउट था कि उसका आंसर होगा क्या। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स लिख दिए थे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम कि मुझे कितने पॉइंट्स लिखने हैं एंड कहाँ से आंसर लिखना है।
तो टॉकिंग अबाउट सिविक्स में मेरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज़ फर्स्ट 2 चैप्टर्स पावर शेयरिंग्स एंड फेडरलिज्म। और अभी मैं ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे स्कूल में भी चल रहा है, तो साथ साथ में हो जाएगा एंड जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे मैं वो भी कर पाऊँगी और इसका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, इसलिए अभी मैं ये चैप्टर कर रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग कि कोई क्रैश कोर्स निकले फॉर सोशल साइंस, स्पेशली चैनल पे या फिर कहीं पे भी, सो दैट मैं उसको ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि मेरा सोशल साइंस का बैकलॉग्स मुझे नहीं लगता है मैं सारे लेक्चर्स कर पाऊँगी सारे चैप्टर्स के, क्योंकि लिटरली इट इज़ 105 वीडियोज़। सो आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज़ कि मैंने कोई बैच लिया है या नहीं। तो क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड उसके बाद आई सेट डाउन टू स्टडी साइंस। और साइंस में मैं अभी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी, दैट इज़ हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो मेरा प्लान है कि इस चैप्टर को करने के बाद मैं केमिस्ट्री का जो 3 चैप्टर्स है जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है उसको रिवाइज करूँगी एंड चैप्टर 4 स्टार्ट करूँगी, जिससे मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री के बाद मैं फ़िज़िक्स करूँगी एंड उसके बाद लास्ट में मैं लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी करूँगी। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर साइंस, जो कि मैं इस मंथ में ही कंप्लीट करना चाहती हूँ। और केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मे बी उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि केमिस्ट्री के मुझे बहुत सारी चीज़ें जैसे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद नहीं है, इवन मुझे चार्जेस भी याद नहीं होते हैं, तो बस मुझे उसमें थोड़ा सा डर है। बाकी मैं बायोलॉजी और फिज़िक्स किसी तरह से कर ही लूँगी। तो लेक्चर 1 करते करते ना मैं साइड में नोट्स भी लिख रही थी, जो भी स्लाइड्स में प्रोवाइड किए होते हैं। तो वो नोट्स मैं इसलिए लिख रही थी ना, क्योंकि बायोलॉजी में मैं ज़्यादा नोट्स को ओपन नहीं करती हूँ, मैं बुक को ही ज़्यादा रेफ़र करती हूँ, ताकि जो एनसीईआरटी की लाइन्स है वही मैं रीड कर लूँ एंड आंसर भी उससे मेरा बिल्ड हो जाएगा। और जो भी एनसीईआरटी में नहीं प्रोवाइड होता है मैं उसको साइड में लिख लेती हूँ। बाकी फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी इज़ इनफ आई थिंक। तो ये जो लेक्चर 1 था ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था, तो मैं पूरा लेक्चर नहीं कर पाई थी। मैंने हाफ ऑफ द लेक्चर किया था, जिसमें बेसिक्स एंड टर्म्स सब कुछ बताया था प्रशांत भैया ने, तो बस मैंने उतना ही पढ़ा था। एंड उसके बाद मुझे डिनर करना था, तो मैं डिनर करने के लिए चली गई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डू सो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर व्लॉग्स एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।